हेलो टू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर में। गाइस, हम लोग फिर एक नई वीडियो के साथ आए हैं। बात करने वाले हैं नए स्टॉक के बारे में कि हम क्या इसमें कर सकते हैं, क्या इसके फर्दर मूव हो सकते हैं। ये यहाँ से कहाँ जाएगा, जैसे कि आपने थंबनेल में तो पढ़ लिया कि खादिम इंडिया एलटीडी। लेकिन ये खादिम इंडिया एलटीडी कर क्या रहा है और करना क्या चाहता है, कहाँ तक ये जा सकता है, क्या इसके फर्दर मूव हो सकते हैं, सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो ये समझ लेते हैं। देखिए, बेसिक सी बात समझ लेते हैं। ये स्टॉक लिस्ट हुआ 725 पे। लिस्ट होने के बाद अब मूव भी हुआ, अच्छा खासा मूव आया। ठीक है, ये टारगेट अचीव करा। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ये स्टॉक वहां से डायरेक्ट इतना नीचे सीधे सीधे, यानी अगर हम फॉल देखें तो कितने परसेंट का फॉल आया इस स्टॉक में, आप खुद देखो। सीधे सीधे 98.400, यानी सीधे सीधे 92% का फॉल आया। अब ये फॉल थोड़ा बहुत छोटा मोटा फॉल तो था नहीं। अब पॉइंट में अगर देखें तो लमसम लमसम 800 पॉइंट की माइनस फॉलनेस छोटी मोटी नहीं होती। और जाहिर सी बात है, ये फॉलनेस आने के बाद ये स्टॉक किस में जाना था, एक करेक्शन में जाना था। तो यही इसका क्या था, पूरा करेक्शन एरिया था। समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब, ये क्या था, एक करेक्शन एरिया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इस स्टॉक पे हम क्या आगे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, क्या इसमें फर्दर मूव आ सकते हैं, सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए, देर किस बात की, चालू करते हैं अपना एनालिसिस। और टू टाइप्स एनालिसिस होगा, तो गाइस थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी तो पूरा देखो, समझो और सीखो। ठीक है, इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। अच्छा, इसमें बेसिक चीज हमें क्या दिख रही है, सबसे पहले वो देखते हैं जो हमें बेसिक दिखता है। एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट। एम आई राइट? तो देख लेते हैं रेजिस्टेंस क्या है। ये भाई एक सपोर्ट मिल गया और ये एक रेजिस्टेंस मिल गया। एकदम सही है भाई, एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस, हमारा काम हो गया जैसे कि बात हुई थी और सब खत्म। तो हमें पहली चीज क्या पता चली कि ये स्टॉक, इसके अंदर पहली चीज तो क्या कर रहा है, पूरी तरीके से रेंज बाउंड है। कब से? तो 2 साल से। देख रहे हो आप कैसा रेंज बाउंड है। अब अच्छा, हम इसको एक और चीज देखें तो हमें क्या समझ में आई। भाई, रेंज बाउंड स्टॉक है वो तो सही है, लेकिन ये स्टॉक कभी कहीं कहीं कुछ ट्रायंगल पैटर्न, कुछ ऐसे पैटर्न बना रहा है और उसको ब्रेक करके टारगेट दे रहा है। कैसे? अगर सबसे पहले हम इस पैटर्न को यहाँ पे देखें तो ये क्या था, इसको हम देखें तो एक बुलिश पैटर्न था। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल बना, इसका ब्रेकआउट हुआ। तो इसका ब्रेकआउट कहाँ तक गया, क्या इस ब्रेकआउट ने टारगेट को हिट करा? तो डेफिनेटली भाई, टारगेट 320 और इसने 346, डेफिनेटली टारगेट हिट हुआ। कोई दोष नहीं, कोई गलत नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेकेंड वन, व्हाट द चार्ट डू। आगे देखते हैं चार्ट ने क्या किया। अगर हम थोड़ा सा इसमें करेक्शन देखें तो ये चार्ट फिर यहाँ से एक क्या बना रहा है, पैटर्न में आ गया और रेंज बाउंड कर लिया। ये क्या हो गया, एक लो पॉवर्टी जोन हो गया। अब अगर हम इसी लो पॉवर्टी जोन को अपना एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, इसको मान के हम यहाँ से एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करते हैं। देखिए, टू टाइप से समझाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, फर्स्ट वन। अब ये फर्स्ट वन थोड़ा सा आप देखोगे तो इसकी इनसाइडिंग लाइन करेक्ट नहीं कर रही। लेकिन अगर इसको नीचे तक हमने लास्ट तक लिया तो हमें क्या समझ में आया। देखो, ये एक क्वालिटी मिल गया लो क्वालिटी टाइप का, जहां पे स्टॉक ने बार बार क्या किया, इस लाइन के बाद रिस्पेक्ट करा। ठीक, दूसरा क्या है कि ये एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस पे है। नाउ अगर ये अगर ब्रेक करता है तो क्या इसके टारगेट होने चाहिए, डेफिनेटली कुछ टारगेट होने चाहिए। तो ये हमें टारगेट मिले और एग्जैक्ट ये उन पोजीशन पे रिस्पेक्ट कर रहे हैं जहां से ये स्टॉक ने क्या किया था। देखो, जो इसका सबसे पहले क्या वर्क कर रहा था, एक बढ़िया सपोर्ट का। एम आई राइट? अगर हमने इसी को एक्सटेंड करा तो देखो, ये स्टॉक यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम लिया और इसको ब्रेक करने के बाद प्राइस एक्शन, और यहीं से इसमें क्या आई थी, फॉलनेस। फिर इसने यहाँ से रिकवरी की और रिकवरी करने के बाद एग्जैक्ट उसी पॉइंट से गिरा जहाँ से हमारे
इस रेजिस्टेंस का फर्दर नेक्स्ट रेजिस्टेंस था। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें भाई, और भी तो एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको अगर और एक्सटेंड कर दें, जस्ट अ मिनट। अब एक चीज देखो, नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो ये रहा हमारा चैनल। ठीक, ये एग्जैक्ट अपने चैनल के ऊपर गया। आप कहोगे यहाँ से गिरने की क्या वजह थी, तो आप अगर इसको अब इक्वल पार्ट में टू ऐसे करके डिवाइड करोगे, एक सेकेंड, देखिए, तो कुछ ना कुछ इसने इस चैनल को रिस्पेक्ट करा। बस यही एक था, रिस्पेक्ट करा। सबसे पहले तो रिस्पेक्ट समझनी थी, रिस्पेक्ट करा कि नहीं करा। तो एक तो हमको ये चैनल मिल गया कि इस तरीके से ये स्टॉक क्या कर रहा है, चल रहा है। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट टाइम देखें तो ये जो चैनल ब्रेक हुआ, क्या इसका टारगेट कंप्लीट हुआ? तो डेफिनेटली इसका टारगेट यहाँ डाउन ट्रेंड में कंप्लीट हुआ। अब ये नीचे से एक बुलिश पैटर्न बना रहा है और यहाँ पे क्या, ये रेंज बाउंड है। तो रेंज बाउंड स्टॉक भी कभी ना कभी ब्रेक करता है, और अगर नहीं करता तो हमें एग्जैक्ट कहाँ वर्क करना चाहिए, या तो सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये कहाँ पे, एक अपने रेजिस्टेंस पे। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो हमारे लिए अच्छा है, यानी अगर ये स्टॉक अगेन 360 का लेवल ब्रेक करता है, 360 के ऊपर निकलता है, तो इस स्टॉक में हमें गुड मूव देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। क्यों 360 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी इस बात को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी समझाऊंगा। लेकिन पहले ये चीज़ समझो, इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमें लेवल क्या पता चला कि अगर अब ये यहाँ से मूव करता है तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो गया, 400, फिर 65, और नेक्स्ट क्या है, 608। अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। क्यों राइट डाउन कर लेते हैं, हमें थोड़ा सा इससे समझने में इजीनेस होगी। रेजिस्टेंस फर्स्ट वन इज आई थिंक नियर 470। ठीक है, एंड सेकेंड वन 600। ठीक, अप्रॉक्स 600। यहाँ लिख लेते हैं, इफ ब्रेक 360 लेवल। नाउ कम ऑन द टॉपिक। ठीक, ये हमें एक चीज समझ में आ गई। अब भाई ये तो हो गया बेसिक, अभी इसमें हम क्या न्यू चीज कर सकते हैं ये भी तो हमें समझना चाहिए। तो अब इस चीज को थोड़ा सा यहाँ से हाइड कर लिया जाए, ताकि हमें नेक्स्ट जो समझना है वो समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, ट्रेंड लाइन अपनी लगी रहने देते हैं क्योंकि उसका कोई इशू नहीं है। अब अगर गाइस एक चीज आप समझो, क्या ये हमें यहाँ से एक डाउन ट्रेंड सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर हम इसको थोड़ा सा स्टॉक को ऐसे वॉच करें? ठीक है, तो एक ये हमें सपोर्ट मिला, एम आई राइट और नॉट, ये सपोर्ट मिला। तो इस सपोर्ट के रिस्पेक्टेशन में अगर हम चैनल को एक्सटेंड करके देखें, ठीक है, देखो ये हमारा सपोर्ट था। और क्या मैं कहना चाह रहा था इस चीज़ को समझो, इस लाइन को थोड़ी देर को यहाँ से हम कर लेते हैं इरेज। एम आई राइट, अगर हम इस चैनल को सपोर्ट मान, सॉरी, अगर हम इसको एक सपोर्ट लेके चलें, आप देखो तो एग्जैक्ट हमें कहाँ कहाँ ये रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, फर्स्ट, सेकेंड लाइन, और ये हमें हमारा क्या मिल गया, लॉ ऑफ पोलैरिटी। कैसा लॉ ऑफ पोलैरिटी, कि इसके ऊपर स्टॉक जाता है तो अच्छा मूव दिखाता है, इसके नीचे आता है तो अच्छा मूव होता है। कैसे, आप देखो, इसके ऊपर ये था तो मूव था, नीचे आया तो मूव, फिर नीचे रहा, फिर इसने यहाँ मूव करा, मूव अगेन डाउन। थोड़ा सा जब डाउन हुआ तो देखो आप ट्रैक लिया, लेकिन यहाँ से रिस्पेक्ट करके अगेन बिग कैंडल बनाया, यहाँ पे कुछ साइडवेज रहा, मूव, फिर देखिए रिस्पेक्ट करता रहा, फिर डाउन ट्रेंड आया तो देखिए रिस्पेक्ट करा, मूव नीचे। लेकिन इस लॉ ऑफ पोलैरिटी से रिस्पेक्ट करता रहा, अगेन ये अभी कहाँ है, अपने रेजिस्टेंस पे। इसीलिए ये जो रेजिस्टेंस है 360 का है तो 330 पे गाइस, लेकिन मैं इसको 20 पॉइंट ऊपर और मान के चल रहा हूँ। क्यों चल रहा हूँ इसकी वजह मैं बता दूंगा आपको, कि अगर स्टॉक की विग बनेगी, पूंछ बनेगी, तो इतनी लंबी नहीं बननी चाहिए। इतनी लंबी पूंछ बनने का मतलब है कि इसका जो 2021 का हाई था वो ओवरऑल ब्रेक हो जाएगा, और वो ओवरऑल ब्रेक हो जाएगा तो स्टॉक में डेफिनेटली एक मूव हमें अच्छा देखने को मिलेगा। अब मैं इसको सपोर्ट क्यों ले रहा हूँ, आपको ये बात समझानी बहुत जरूरी भाई। दो सपोर्ट बता दिए, क्यों अलग अलग सपोर्ट। पहला बार का सपोर्ट इसलिए लिया क्योंकि स्टॉक ने हर एक पोजीशन पर रिस्पेक्ट करा,
अब हमें ये समझना है कि वो तो चलो हो सकता है कि डाउन ट्रेंड का सपोर्ट रहा हो, अब ये फर्दर मूव बना रहा है तो इसका नेक्स्ट भी तो चार्ट हो सकता है कुछ। तो अब इसको हम यहाँ से अगर देखें तो वी डिवाइडिंग दिस चैनल इनटू इक्वल पार्ट। कैसे? देखो ये फर्स्ट, ठीक। आप अब एक चीज देखना, हमने इसको जस्ट टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, जो हमारा फर्दर चैनल लगा था। आपको ये टू चैनल कहेंगे कहाँ से एकदम से दिख गए, तो थोड़ा सा अभी ठीक, ये फर्स्ट चैनल था, एम आई राइट? अगर अब इसकी रिस्पेक्टेशन भी देखें तो देखिए एवरी पॉइंट पे रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फर्स्ट वन देखिए, ये अगर इक्वल इस चैनल पे तो देखो यहाँ पे भी रिस्पेक्ट हमें मिली, इस पॉइंट पे भी रिस्पेक्ट मिली। अगर हम इसी को फिर से और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो देखो आप अगेन इस पॉइंट पे रिस्पेक्ट और दिस पॉइंट पे रिस्पेक्ट, तो ये रिस्पेक्ट बार बार कर रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात होनी चाहिए। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एक सेकेंड गाइस, आई थिंक दिस वन इज नॉट इट्स ये। अब देखो ये रिस्पेक्टिंग रहा, अब यहाँ पर थोड़ा सा में रिस्पेक्टिंग फेल हुई। क्या फेल हुई? कि स्टॉक यहाँ पे आप देख रहे होगे कुछ अलग चला पैटर्न। अगर अलग चला तो क्या अलग चला, अगर हमने इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करा तो हमें एक चीज इसमें देखने को मिली। ये देखिए कि ये जस्ट यहाँ पे टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होके चल रहा था, फर्स्ट सेकंड, बट ये जो लेवल है ये हमें कनेक्ट नहीं हुआ। अब ये लेवल कनेक्ट नहीं हुआ तो डेफिनेटली इस चार्ट में कुछ ना कुछ एरर है, बट फिर भी हमें एक रिस्पेक्टिंग जोन क्या मिल गया कि एक हमारे पास कौन सा 447। अब आप देखो इस चार्ट का रेजिस्टेंस क्या 447, और हमारा जो पहला चार्ट लगा था, अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा कर लेते हैं हाइट, ठीक है, और अपने पुराने चार्ट को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ये था, आई थिंक ये था, ठीक है। तो आप अब एक चीज देखो, क्या क्या आप देखो गाइस, अगर हम इस लाइन को थोड़ी देर को हाइड कर लें, ठीक है, अब आपको एक चीज समझ में आ गई हो क्लियर क्लियर, क्या यही, ये देखिए कि ओहो शिट, कि ये जो चार्ट है एग्जैक्ट देखिए सेकंड पॉइंट रेजिस्टेंस, कि हमारा फर्स्ट चार्ट इज मच बेटर देन अवर सेकंड चार्ट, बट फिर भी हम दो चार्ट को एनालिसिस रखते हैं और एक ये चीज मान के चलते हैं कि अगर ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये स्टॉक इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली इसमें गुड मूव आएगा। कहाँ तक का आएगा? सीधे सीधे 446 का आएगा, 446, और मैक्सिमम आएगा तो कहाँ तक आएगा 470। तो इसीलिए हमने 470 का रेजिस्टेंस रखा, ठीक। और ऐसा तो है नहीं कि कल ही आ जाएगा, हो सकता है डेफिनेटली कल भी आ जाए, कल भी आ जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो स्टॉक बहुत तेज मूव करता है, आप जानते हो। अब अगर हम हमारे फर्स्ट चार्ट को, जो हमारा फर्स्ट चार्ट है, अगर हम उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, थोड़ा सा और उसको डिकोड करने के लिए करें, तो आप एक डिकोडिंग आप देखो कि ये रहा, देखिए रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हमें कितने टाइप से मिला, ये हमारा ये नेक्स्ट चार्ट जो हमने डाउन ट्रेंड से बनाया, ठीक है। इस चार्ट ने क्या करा, टू इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करने पे हमें एक रेजिस्टेंस, ये देखिए एक हाफ ऑफ पैरेलल चैनल पता चला कि ये यहाँ पे क्या करता है, बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, जस्ट अपनी लाइन के पास है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर या तो ब्रेक होना चाहिए 360 का, ये 360 का लेवल ब्रेक होता है तो क्यों 470 तक जा सकते हैं, इसकी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ये कि हमें ये ब्रेकआउट मिल जाएगा, ठीक है। ये ब्रेकआउट मिल जाएगा तो डेफिनेटली हमें टारगेट, देखिए इसका अगर हम अपना वीकली चार्ट में इस ब्रेकआउट का टारगेट देखें, जो हमारा ये है, जो ये पहला पैटर्न बना, तो इसका टारगेट हमें क्या देखने को मिला, आप देखो हमें इसका टारगेट 470 ही देखने को मिला, 460 नियरेस्ट, थोड़ा सा और एक देख लो 475, ठीक। 475 इज नाउ फर्स्ट टारगेट, किस चैनल के अकॉर्डिंग, डाउन ट्रेंड चैनल के अकॉर्डिंग। और अगर हमने अपना जो फर्दर फर्स्ट चैनल लगाया था इस वाले पे, इसको मानकर, तो उसका भी अगर आप देखोगे, थोड़ा सा डिकोडिंग आप करोगे, तो ये देखो इसका टारगेट प्लस हमारे डाउन ट्रेंड चैनल दोनों का टारगेट हमें क्या मिला, लमसम सिमिलर मिला, किसके नियरेस्ट, नियरेस्ट 470। तो डेफिनेटली 470 से 460 के बीच स्टॉक में क्या है, एक पावरफुल रेजिस्टेंस है। अगर ये इस लेवल को 360
360 मोटा मोटा गाइज मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि 360 मानने से हमें इस स्टॉक में प्रॉपर एक क्या ब्रेकआउट मिल जाएगा, और ब्रेकआउट के बाद हमें एक जो करेक्शन चाहिए वो करेक्शन मिल जाएगा, और अगेन इसकी फर्दर जर्नी मिल जाएगी। तो 100 पॉइंट का मूव इस स्टॉक में हमें बेटर देखने को मिलेगा। और प्लस उसके बाद इसमें डेफिनेटली कुछ करेक्शन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? पहला कि हमारा जो ये एनालिसिस था कि ये डिसेंडिंग चैनल के अकॉर्डिंग चलेगा तो भी 470, और असेंडिंग चैनल के अकॉर्डिंग चलेगा तो भी 470। और इसका जो मेनली रेजिस्टेंस है वो यही एक रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? 330 के नियरेस्ट। क्यों हो जाता है? क्योंकि बोथ चैनल आर रिस्पेक्टेड ऑन द सेम पॉइंट, ये सेम पॉइंट पे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। फिर भी आपको ये एक लो ऑफ पोलरिटी बिल्कुल याद रखनी है। कौन सी? आप चैनल को भूल जाइए तो भी आपको एक लॉ ऑफ पोलरिटी याद रखनी है कि ये लॉ ऑफ पोलरिटी है जो रेंज बाउंड करके इस स्टॉक को रखी है। अगर ये स्टॉक अगेन कहाँ पे आपको मिलता है, आपके पास दो लेवल है। या तो ये आपको अगर अब यहाँ से ये स्टॉक आता है बैक, तो ये अपनी रेंज अगर बाउंड करके रखा है तो हमारे पास एक ये लेवल हो गया 210 के नियरेस्ट, यहाँ पर हम इसको बाय कर सकते हैं। या हमारे पास एक ये लाइन निकल के आ गई। हमें गाइस देखो ये बात समझनी होगी, इस पॉइंट के पास हमें 10 पॉइंट का एसएल लेके चलना पड़ेगा। क्यों? अगर ये इसके नीचे निकलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं कि स्टॉक अगेन 170 के 5 के आसपास आ जाए, क्योंकि रेंज बाउंड स्टॉक है, एक शार्प सेलिंग के बाद आया है। और जब भी हमें पता है कि कोई स्टॉक बहुत लंबी गिरावट या बहुत लंबा अपना हाई लगा चुका होता है तो कुछ दिन के लिए वो एक करेक्शन जोन में चला जाता है। करेक्शन जोन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेक्शन में रहता है। अब इस चार्ट को हम थोड़ा सा कैसे डिकोड करते हैं, अपने वीकली चार्ट पे लेकर चलते हैं जहाँ पे इसकी डिकोडिंग की जाए, तो थोड़ा सा आपको एक और चीज़ समझ में आएगी। एक सेकंड में, बस ज़्यादा नहीं, एक सेकंड लूँगा। ठीक है, क्या आपको मैं बताना चाह रहा था कि ये एक, ये देखिए क्यों इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो सकता है। अगर आपको मैं एक चीज दिखाऊं, इसके पैटर्न जो बन रहे थे बार बार और ये ब्रेकआउट क्यों दे सकता है इस लेवल से, तो इसका रीजन ये गाइस देखो, अकॉर्डिंग टू दिस वन, थोड़ा सा साउंड गाइस इशू है, ठीक है। तो आप देखो ये एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, और जस्ट इसने क्या करा, अपने टारगेट को हिट करा। कैसे? आप ये देख सकते हो, ठीक। ये टारगेट इसको एकदम एग्जैक्ट मिला। अब यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर ये एग्जैक्ट इसको टारगेट मिला है तो ये स्टॉक कुछ ना कुछ करेक्शन डेफिनेटली लेना चाहिए, और करेक्शन पे अगर हमें मिलता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? अब ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या बात की थी, चैनल बोल रहे थे ना, चैनल चैनल चैनल। तो चैनल की रिस्पेक्टेशन इसीलिए अच्छी हो जाती है कि अगर ये स्टॉक अगेन इस चैनल के पास आता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा मूव ये स्टॉक बनाएगा। क्यों? कि हो सकता है ये इसकी नेक्स्ट जर्नी हो, और नेक्स्ट जर्नी के लिए ये क्या बना रहा है, ये एक कप पैटर्न बना रहा है, और कप पैटर्न बना रहा है तो डेफिनेटली इसका कुछ हैंडल बनेगा। तो हैंडल बनेगा। अब आपको यही चीज़ यहाँ से समझने वाली होती है क्या, कि अगर ये हमारा एक सपोर्ट का वर्क कर रहा है, कौन सी लाइन, ये लाइन, अगर ये लाइन एक हमारा गुड सपोर्ट का, मतलब ये स्टॉक इस लाइन के नीचे अगर अब कभी नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें और यहाँ से कलर बदल लें, अगर ये स्टॉक अब अपने लाइफ में कभी भी इस लाइन के नीचे नहीं आता है, तो आपको एक बस यहीं से इम्पोर्टेंट लेवल क्या समझने को मिल रहा है कि पहली चीज ये एक कप पैटर्न बन जाएगा। देखते हैं कैसा, ये देखिए गाइस, उम्मीद है कि अगर ये एक कप पैटर्न बन रहा है तो इसके साथ डेफिनेटली एक हैंडल बनना चाहिए, ठीक है। ये अगर एक कप पैटर्न बन रहा है इस स्टॉक का, एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है। देखो एग्जैक्ट क्या हुआ, कप पैटर्न बनना, अगर ये कप पैटर्न बन रहा है तो डैम श्योर कि ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस पे रिस्पेक्ट करके अगेन क्या करेगा, अगेन नीचे आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? तो एक हैंडल बनाने आ सकता है। वो हैंडल हो सकता है कुछ ऐसा हो, ठीक है।
डेफिनेटली वो हैंडल हो सकता है ऐसा हो। तो यही हमारी एक्सेप्टेशन है कि हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि एक हैंडल पैटर्न बनाए, और हैंडल पैटर्न बनाने के बाद क्या करें, अगेन ब्रेक करें, और अगेन ये अपनी जर्नी को अगर फिर से ये 270 से स्टार्ट करता है, तो एक आप चीज देखते जाओ कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है इसका। और हमें पता है जब भी कोई ऐसे स्टॉक दबता हुआ चला आता और उसके बाद ब्रेकआउट देता, डेफिनेटली बहुत लंबी जर्नी उसमें देखने को मिलती। और कोई बड़ी बात नहीं कि ये इस लेवल को 470, जो 470 हमारा रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करके अपनी नई जर्नी हमें कहाँ तक दिखा दे, नेक्स्ट 500 एंड फर्दर मूव जो उसके होंगे स्टॉक के। ठीक है, यही इसका ओवरऑल पूरा सिनेरियो था कि रेंज बाउंड स्टॉक है, ब्रेकआउट देगा तो 100 पॉइंट आपको इंस्टेंट स्टॉक में देखने को मिलेंगे। ट्रेल करते जाइएगा, टारगेट बहुत लंबे हैं, और अगर ट्रेलिंग, समझ गए ना, अगर ट्रेलिंग भी नहीं करनी तो भी आप इसमें एक रेंज बाउंड स्टॉक में प्रॉफिट क्या है करने का, कि हमें पता है कि वो किस लेवल से चल रहा है, किस लेवल से बार बार गिर रहा है। अब आप अगर एक छोटी सी चीज समझो, अगर ये स्टॉक अगेन इस लेवल को क्रॉस कर देगा 217, यानी जो डाउन ट्रेंड से सपोर्ट है, तो हमें एक चीज क्लियर हो जाएगी कि हमारा जो अब ये हम अब चैनल बना रहे हैं, ये वाला ये चैनल हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ये चैनल फिर रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा होगा। फिर रिस्पेक्ट कौन सा हमारा चैनल कर रहा होगा, हमारे ये वाले चैनल जो हमने लगाए, ये इस स्टॉक को क्या कर रहे होंगे, ओवरऑल पूरी तरह रिस्पेक्ट कर रहे होंगे। और इसमें फिर कोई दो राय नहीं कि अगर ये स्टॉक 170 के नीचे निकलता है तो ये स्टॉक आने वाले समय में हमें अगेन कहाँ तक, 37 तक मूव देखने को मिल जाए। कुछ लोग कहेंगे कि भैया 60 के नीचे, जो स्टॉक 60 आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 37 भी आ जाए। रेंज बाउंड स्टॉक है, तो प्रॉपर आपको ऐसा सोचना चाहिए, अगर आप इसको सपोर्ट लेके चल रहे हो तो डेफिनेटली 200 का आप ऐसा लेके चलिए कि 200 के नीचे निकलेगा तो मेरे को ट्रेड नहीं करनी है। या वहां पे आप फॉर्मेशन देखो, ग्रीन कैंडल बनने लगे तो आप क्या करो, उस स्टॉक को अगेन रन करो। प्लस इस पे कुछ और एनालिसिस भी किए गए हैं, जिसके बाद ये स्टॉक आपको लाया गया। तो एक एंकल वेब हम देख लेते हैं, आप देख सकते हो एक जो मैं एंकल वेब का सपोर्ट में देखने को मिल रहा है, वो कहाँ पर मिल रहा है, अगेन 230 के लेवल के पास मिल रहा है, और रेजिस्टेंस यही मिल रहा है। अगर ये लेवल 330 का ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हमें नेक्स्ट सपोर्ट 400 का देखने को मिल रहा है, जहां तक इस स्टॉक में मूवमेंट बन सकती है। नाउ थर्ड वन इज, अगर इसी एंकल वेब को जो हमने अप ट्रेंड से लगाया, अगर इसको डाउन ट्रेंड से अगर हम अपने चेक करें, तो बोथ आर सपोर्ट आर सिमिलर ऑन सेम पॉइंट। कैसे, आप देख लो, सपोर्ट और सिमिलर पॉइंट विद मैच। देखो मैक्सिमम टारगेट 470, ठीक है, और यहाँ क्या 500, एंड अगर हम सेकंड वन टारगेट देखें तो 414, ठीक। और देखो थर्ड वन जो हमारे सपोर्ट देखने को मिला वो 27, मैक्सिमम 215 एंड 211 की रेंज में देखने को मिला। तो हमारा एसएल कहाँ पे हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 200 या 200, क्योंकि इसके नीचे निकलता है तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल है 178 का। फिर उसके नीचे निकलता है तो गाइस फिर इस स्टॉक को कोई बड़ी बात नहीं कि स्टॉक आने वाले समय में हमें, समझ गया ना। तो प्रॉपर सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करना, ये इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं, आपको सिखाने के पर्पज से था। यही ओवरऑल इस स्टॉक का एनालिसिस था। रेंज बाउंड स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि चलेगा नहीं भाई, अपनी जर्नी को उसने स्टार्ट करा है। गिरा था कोविड के समय में, आप देखो उसके बाद 72 रुपए की चीज 330, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, 187 हो गए, 320 खड़ा है। यानी कितने महीने में खड़ा है, जस्ट अप्रैल में था, और अभी कितने क्या हो रहा है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन 5 मंथ इट गिवन अ ह्यूज डबल। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगेन ये क्या कर ले, फिर से ये एक ट्रेंड दिखाए। तो अगर ये ट्रेंड दिखाता है तो हमारे पास एक कब पैटर्न है, उसका हैंडल पैटर्न की एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है हैंडल बने, और हैंडल बनने के बाद अगर डेफिनेटली गाइस ब्रेकआउट मिलता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि स्टॉक 500 की रेंज को क्या करेगा, 470, जो एक कब पैटर्न का टारगेट मिला है, इस पैटर्न के टारगेट को क्या करेगा, रीच करेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें गाइस, ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो आप तक आती रहे, आप इस चीज़ को समझते रहें। प्लस गाइस एक प्यारा सा कमेंट व्यू कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि कैसा लगा आपको एनालिसिस। अगर आपका किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एनालिसिस चाहते हैं, आपको उसके प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में वो स्टॉक के बारे में उसका नाम बताएं, जल्द से जल्द आप पर उस आपको उस स्टॉक का कंप्लीट रिव्यू एनालिसिस प्रोवाइड करा जाएगा। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस, एंड बाय बाय।